कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, एक बहुत ज़्यादा डिमांड बच्चों की आ रही थी कि सर जो नई नियमावली है, उत्तराखंड जो वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की जो चयन प्रक्रिया नियमावली 2025 जो अभी 11 सितंबर 2025 में आई थी, इसके विषय में बता दीजिए। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फिजिकल कैसा होने वाला है, आपकी एज कितनी होगी और आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें क्या बदलाव किया गया है। तो इन सब बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं और इस नियमावली में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है आप लोगों के लिए, उन सबको मैं आज यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ध्यान से देखना। देखो, सभी हमारे बच्चे यहाँ उत्तराखंड पुलिस या अन्य जितनी भी वर्दीधारी नौकरियाँ होती हैं उनको लेकर के हमेशा से काम करते रहते हैं, और वो उन सब की बच्चों की, नए बच्चों की खासकर वो ड्रीम जॉब होती है। ठीक है, तो वो किस किस नियम के कानून से चल रही है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, वो सब बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसी में देखिए, यहीं पे बताया गया है सबसे पहली बात कि ये जो आपका नियमावली लाई गई है, इसमें बताया गया है कि यह देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है बच्चे कि यह तुरंत प्रवृत्त होगी। ये महत्वपूर्ण बात है, यानी कि अभी के हिसाब से जो नई भर्ती प्रक्रिया होनी है वो इस नियमावली के अनुसार होनी है। हालांकि इस बहुत सारे लोगों का ये मत है कि इसमें चेंज होना चाहिए क्योंकि आयु में क्या परिवर्तन हो गया है, लोग आयु ज़्यादा चाहते हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा है इसमें। लेकिन अभी फ़िलहाल इतनी ही है और इसको ही हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि अभी इस नियमावली में ये कहा है कि ये तुरंत क्या होगी, अभी आपकी लागू होगी, इसको अभी लागू करना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बातें हैं, उसकी बात करेंगे। इसमें क्या क्या बातें हैं देखिए, मैं आगे चल रहा हूँ। इसमें आपके लिए, आप लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण है, तो एक तो ये है कि जो क्वालिफिकेशन है वो वही होगी जो शैक्षिक अर्हता के आधार पर है। देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है आयु, यानी कि इसमें कौन बच्चा फॉर्म को भर पाएगा। देखिए, सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की जो आयु है, तो उसे ये भी ध्यान रखना है आपने कि वो जिस वर्ष वैकेंसी निकलेगी उसकी प्रथम जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष होना चाहिए। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा बच्चा जिसकी आयु 18 से 25 वर्ष है, जर्नल का बच्चा, वो इसे भर पाएगा। और उसकी जो एज कैलकुलेशन होगी वो आपकी कब से होगी, वो आपकी प्रथम जुलाई से होगी। ठीक है, ये लिखा गया है कि जिस भी कैलेंडर वर्ष, देखो ये लिखा है कि जिस कैलेंडर वर्ष में रिक्तियां आयोग विज्ञापित करेगा उस वर्ष की प्रथम जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए इस बीच में। अच्छा, इसके अलावा जो भी आपका आरक्षण है, वो चाहे एससी का आरक्षण हो, ओबीसी का आरक्षण हो, एसटी का आरक्षण हो, तो वो आरक्षण यथावत रहेंगे। यानी कि आप उसे बस 25 में ऐड कर लेंगे और वो आपकी आरक्षण की एज हो जाएगी। यानी ये लिखा देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जाएगी जैसा कि विहित किया जाए। यानी कि जो भी आपका नियम कानून है उसके अनुसार ही अधिकतम आयु बढ़ाई जाएगी। लेकिन मिनिमम आयु जो है, जो जनरल के लिए है, वो 18 से 25 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा बताया गया है कि चरित्र कैसा होना चाहिए, वैवाहिक परिस्थिति, यानी एक ही पत्नी होनी चाहिए, दो दो पत्नी की नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें, फिर भर्ती प्रक्रिया कैसे चलेगी, फॉर्म निकलेंगे, पेपर होंगे, ये सब बातें करिए, तो सब आप जानते ही हैं। ये बात बताई गई यहाँ पे कि ये जो दो ही फेज़ में होगा, पहली फेज़ में आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा और सेकंड फेज़ में आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, है ना, दो ही फेज़ में चलेगा ये। उसमें देखिए बताया गया कि शारीरिक मानव शारीरिक दक्षता परीक्षा जो कि 100 अंकों की होगी, जिसमें 100 अंक मिलेंगे, और एक वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा कराई जाएगी जो आपको पता ही है। लिखित परीक्षा में जो सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस सेम सिलेबस है जो आप जानते ही हो। ठीक है, सामान्य हिंदी आपकी आएगी, सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन आपका आएगा, उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारी और सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा। यानी कि जो भी अभी पैटर्न चलता है उसी पैटर्न के अनुसार ये होगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ सामान्य पैटर्न क्या है, जो हिंदी है वो 20 मार्क्स की आती है। इसके अलावा जो जीएस है या जीके जिसे आप कहते हो वो 30 मार्क्स की आती है। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान 40 नंबर का आता है और बचा रीजनिंग, रीजनिंग जो है वो हमारे यहाँ 10 नंबर का आता है। तो यही पैटर्न जो है वो आजकल चलता है, यही कहा जा रहा है 100 अंकों का होगा और 1/4 इसमें जो आपके ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये होता है बच्चों कि आपका अगर एक सवाल गलत होता है तो आपके उस सवाल के गलत होने पे क्या करते हैं, पॉइंट
0.25 मार्क्स कट जाते हैं, यानी कि 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है। इसके अलावा यही है कि उत्तर सेट मिलेगी, क्या मिलेंगे, बुकलेट मिलेगा। देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है बच्चों वो ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को जो पता होनी चाहिए वो ये है, इसके अंदर क्या है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के कुल अंकों में 25% तथा लिखित परीक्षा का 75% का भारांश होगा। इसका मतलब क्या है, इसे अधिकतर बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना आप लोग। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि पेपर तो 100 मार्क्स का ही होगा और 100 का फिजिकल होगा, ठीक है। यानी कि है तो 200 मार्क्स, लेकिन आपकी जो मेरिट लगेगी वो 100 में से लगेगी। अब आप कहोगे सर पेपर 100 नंबर का, 100 नंबर का, हमारा फिजिकल, लेकिन मेरिट 100 में से लगेगी। हाँ जी, ठीक है, ध्यान से समझना कैसे। देखो इसमें क्या करा जा रहा है कि जैसा आप मान लिया 100 नंबर का पेपर दोगे, कैसे लिखो, सबसे पहले फिजिकल देखो। जैसा आप 100 नंबर का फिजिकल देखो, जैसे लिखा ना कि शारीरिक दक्षता परीक्षा का कुल अंकों में 25%, यानी कि इसका जो वेटेज होगा फाइनल कट ऑफ में वो 25% होगा। इसका मतलब ये हुआ यदि किसी बच्चे ने 100 में से 100 का फिजिकल करा तो उसका 25%, यानी कि उसके 25 नंबर काउंट होंगे किसमें, जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, यानी 100 नंबर में से। तो 100 नंबर में से तो 25 तो फिजिकल में काउंट हो जाएंगे। इसके अलावा जो 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा इसका भारांश होगा 75%, यानी कि 3/4। यानी कि अगर कोई बच्चा मान लेते हैं पेपर में 60 नंबर लेके आया तो उसका 75% लगेगा, तो 60 का 3/4, यानी कि एक्चुअली कितना है, 15 45 नंबर है। यानी कि उसके 75 में से कितने काउंट होंगे बच्चों, 45 नंबर काउंट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देखना है। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम बनेगा वो होगा तो पेपर कितने कितना 100 ही का, 100 का फिजिकल होगा और 100 का रिटर्न एग्ज़ाम होगा। लेकिन यहाँ पे जब वेटेज बनेगा तो 25% वेटेज बनेगा आपके फिजिकल का और 75% वेटेज बनेगा आपके रिटर्न का। तो यहाँ से साफ साफ बात ये आपको बताई जा रही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपके पढ़ने की वैल्यू बढ़ गई है। फिजिकल आपका अच्छा होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में आपकी स्टडी, आप कितना बेहतर पढ़ते हैं, ये एक वेटेज डालेगा इसके ऊपर ना। ये आपको परीक्षा में पास कराने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट खबर है। इसके अलावा बताया गया है कि अगर अंक बराबर हैं तो वो किस किस आधार पे होगा, वो इतनी बड़ी मामला नहीं है। इसके अलावा देखो इस नियमावली में कोई और इम्पोर्टेंट बात ये है, ये भी छोड़ दीजिए आप। इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो बताया गया है यहाँ पे, ये भी पता होना चाहिए आपको कि इसमें ये किस किस पे लागू होगी। ये तो देखो कांस्टेबल है, आरक्षी पीएससी है, आईआरबी है, अग्निशामक है, बंदी रक्षक है, वन आरक्षी से फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं, आबकारी सिपाही है, प्रवर्तन सिपाही है, सचिवालय है। तो इन सब में क्या होने वाला है, एक साथ लागू होने वाला है। इसके अलावा इसमें गृह विभाग है, वन विभाग है, आबकारी, यानी ये इसके अंतर्गत है। और इसमें देखिए लेवल 3 जो है आपकी जॉब होती है, और जिसमें अभी जो वेतनमान है वो इतना है, यानी 21,700 बेसिक होता है। इस पर भी जो डीए चल रहा है उसके हिसाब से इसमें वेतन लग जाता है। हालांकि आप इसे मत देखिए, क्योंकि 2026 में आपको पता ही है 8वां वेतन आयोग लागू होना है 1 तारीख से। तो आपके उस समय सारे ग्रेड्स और सब कुछ बदल जाएगा, तो और खूब बड़े स्तर पे आपकी इनकम में रेज होगा, है ना। अब देखिए इम्पोर्टेंट बात जो है वो है आपकी शारीरिक मानक। शारीरिक मानक क्या रखे गए हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ऊंचाई है, आपको यहाँ पूरी डिटेल है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे आपको इसको उपलब्ध करवा दूँगा, ठीक है। ऊंचाई का मानक है, देखिए पुलिस आरक्षी वगैरह में जो ऊंचाई है वो लगभग सब में सेम ही है। आप देखोगे तो पुरुषों के लिए 165 है, जनरल और ओबीसी के लिए, एससी के लिए देखिए 165 है, यहाँ भी 165 है, 165 है, 165, 165 और 165। यानी कि आप किसी भी पोस्ट में जाइए, प्रवर्तन सिपाही हो, आबकारी सिपाही हो, वन आरक्षी हो, बंदी रक्षक हो, सब में मिनिमम पोस्ट कितनी, मतलब मिनिमम हाइट कितनी चाहिए, 165। एससी के, एसटी और प्रवर्तियों के लिए हाइट को बढ़ाया गया है, घटाया, मतलब बढ़ाया गया घटाया गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रवर्ती हिस्सों में 160 सेंटीमीटर चाहिए और एसटी हिस्सों में 157.5 चाहिए। ये सामने महिलाओं की है, सामान्य महिला को 152, अगर वो एसटी है और या प्रवर्ती है तो 147। ये सेम क्राइटेरिया है। इसके अलावा देखो सीने की माप को लेकर के आपको ध्यान रखना है, वो क्या है,
सीने की माप की बात करें तो सामान्य जो है वो सामान्य ओबीसी और इन सब लोगों को एससी को 78.5 है। सब जगह देखो 78.5 है, सॉरी 78.8 है, 78.8 है सब जगह। महिलाओं को सीने की माप नहीं होती है। इसके अलावा जो आपका फुलाने के बाद देखिए यहाँ 83.8 है। एक तो ये ध्यान रखना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, लेकिन अग्निशमन में आप ध्यान से देखना वो 78.8 और ये 84.3 है, यानी कि यहाँ पे लगभग 5.5 चाहिए आपको। ठीक है, अग्निशमन जो गृह विभाग है इसके अंदर आपको जो फुलाव चाहिए सीने में वो कितना होना चाहिए, 5.5 सेंटीमीटर का हो चाहिए। बाकी सब जगह सेम ही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो महिला हैं, महिलाओं के लिए यहाँ पे केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है, मिनिमम वजन कितना होना चाहिए, वो 45 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, पुरुषों पे ऐसी कोई भारीता नहीं होती है। इसके अलावा बच्चों ये है शारीरिक जो दक्षता परीक्षा है उसका क्या मापदंड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप देख रहे थे। हालांकि इसका वेटेज घटाया गया है, लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए। देखिए इसमें एक इवेंट है क्रिकेट बॉल थ्रो, एक लंबी कूद है, एक चींग अप है और एक आपका बीम बोलते से दौड़ एवं चाल है। पहली बात, दौड़ पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर है और महिलाओं के लिए 2 किलोमीटर है। एक तो ये परिवर्तन आ गया है। ठीक है, ये पुरुषों के लिए वो 5 किलोमीटर है और महिलाओं के लिए 2 किलोमीटर है। ठीक है, देखो क्रिकेट बॉल थ्रो में क्या है, अगर आपको मिनिमम कितना चाहिए, आपको 50 मीटर तो फेंकना ही पड़ेगा, 10 अंक मिल जाएंगे। इसके अलावा एक्सीलेंट आपका 70 पे जो पहले भी होता था। महिलाओं के लिए यही स्थिति कब है, वो आप 16 मीटर फेंकोगे तो 10 है, 32 फेंकोगे तो आपको एक्सीलेंट मिल जाएगा। सब जगह सेम स्थिति है, एक जैसा मानक रखा गया है। लंबी कूद सेम मानक है, पुरुषों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग 13 है, 13 फीट आपको कूदना पड़ेगा तो 10 अंक मिलेंगे। इसके अलावा 14, 15, 16, 17, 18, अगर आप 18 कूदते हैं जो आपका एक्सीलेंट माना जाएगा तो आपको 20 अंक मिलेंगे। वही महिलाओं के केस में मिनिमम 8 है और मैक्सिमम आपको 13 कूदना पड़ेगा। चिनअप महिलाओं के लिए नहीं है, ठीक है, केवल पुरुषों के लिए है। एक्सीलेंट के लिए आपको 10 लगाने पड़ेंगे तो आपको 20 अंक वहाँ पर मिल जाएंगे। सेम स्थिति है सभी पोस्टों के लिए। तो ये है, देखो दौड़ एवं चाल की बात अगर आप यहाँ करोगे तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सेगमेंट यहाँ बन जाता है। पहले 5 किलोमीटर नहीं होती थी, इस बार ये 5 किलोमीटर रखी गई है। ठीक है, और 5 किलोमीटर जो दौड़ है वो मिनिमम आपको 32 मिनट में तो पूरी कर लेनी है अगर आपको मिनिमम नंबर चाहिए। लेकिन अगर आपको एक्सीलेंट लगाना है तो ये 5 किलोमीटर 21 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी पुरुषों को। ठीक है, ये ध्यान रखना, 21 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। वही महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं में अगर आप देखोगे वो ये है कि 15, ठीक है, 15 मिनट में 2 किलोमीटर करना है। मतलब अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है, अगर आप 15 मिनट में जाते हो तो आपको 15 अंक मिलेंगे, और यदि आप उसे 10 मिनट में पूरा कर लेते हैं तो आपको पूरे 30 अंक मिलेंगे। सेम स्थिति है, हर तरफ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा देखो आपको यहाँ एक बात और देखनी है, क्या है जी, वो ये है बच्चों कि ये जो ए वाला एरिया अग्निशमन वाला एरिया और इसमें जो पुरुष लोग हैं, पुरुषों को रनिंग में एक तो ये दौड़ना ही है, इसके अलावा यहाँ पे एक बात और भी दिखाई गई है, देखो कि जो ये 900 मीटर है, अग्निशमन की बात कर रहा हूँ स्पेशली, 65 किलोग्राम वजन सहित ये इन्होंने समय दिया है। अगर आप 65 सेकंड में जाते हो तो 12 नंबर है, 60 सेकंड में जाएंगे तो 14 नंबर है, यदि आप इसे 45 सेकंड में पूरा करते हैं तो आपको 20 नंबर मिलते हैं। ठीक है, ये मामला है। इसके अलावा देखो इसमें शटल रेस है, शटल रेस केवल महिलाओं के लिए है क्योंकि बीम नहीं है महिलाओं के लिए, शटल रेस है, इसलिए आप ये शटल रेस देख सकते हैं। इसमें ऐसा होता है ना कि यहाँ से यहाँ तक 25-25 के 4 राउंड इन्हें करने पड़ते हैं, यानी लगभग 100 मीटर की ये शटल रेस होती है, जिसमें अलग अलग समय दिखाया गया है कि 30 सेकंड में करोगे तो 15 नंबर हैं, 29 में, 28 में, यानी एक्सीलेंट आपका 26 सेकंड में हो जाएगा। रस्सी चढ़ना भी है, अन्य देखिए किसी भी पोस्टों में नहीं है, केवल अग्निशमन में रस्सी चढ़ना बताया गया है। और रस्सी चढ़ना इसमें ये बताया गया कि आपको यदि आप 75 सेकंड में रस्सी चढ़ते हैं, ठीक, तो आपको 10 अंक मिलेंगे। जिसमें ये देखो यहाँ नहीं बताया गया कि कितनी चढ़नी है, ऐसा कुछ इसमें मेंशन अभी नहीं करा गया, शायद हो सकता है जब फॉर्म वगैरह निकलेंगे वहाँ मेंशन करें, लेकिन उन्होंने रस्सी चढ़ने का जो प्रावधान है वो यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो ये हुआ आज का आपका नोटिफिकेशन। जो नई नियमावली थी ये कांस्टेबल के लिए है। यदि आप चाहोगे, अगर आप मुझे कहोगे तो कमेंट सेक्शन में डालना कि जो दरोगा यानी कि एसआई वाली थी, मैं एसआई के लिए भी आपको नियमावली को
बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपको पूरी जानकारी रहे। देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कम से कम आपको होने वाले एग्ज़ाम में, बैठने वाले एग्ज़ाम में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी प्रक्रिया किस तरीके से चलेगी, क्या क्या उसके अंदर होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी मेरे भाई बहन चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और मेरे टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको क्लासेस हैं उसकी पीडीएफ, इसके अलावा अन्य पीडीएफ या कोई भी अन्य जानकारी जो आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है वह वहाँ साझा करता हूँ, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खूब मेहनत करिए, खूब तरक्की करिए।